भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मिलॉर्ड, क्या इन सब की कहानी वही है जो इन्होंने बताई है और फिर अदालत इन सब की कहानी की सत्यता की जांच करती रहेगी? करनी चाहिए। ये जज साहब को फैसला करने दो। मिलॉर्ड, फैसला लेने से पहले बहुमत समाज के भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है। वकील साहब, हम सब यहाँ न्याय मिलने की बात कर रहे हैं और आप बहुमत समाज की भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं। मिलॉर्ड, अदालत भावनाओं के लिए नहीं बनाई गई है, अदालत न्याय के लिए बनाई गई है। दिलाते रहो न्याय। उधर काम तमाम हो गया होगा जोको का। अब दोनों ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। हमारा मुजरिम तो भाग गया ना, हमारी नौकरी चली जाएगी ना। अजीब हो तुम लोग, पहले तो मिर्च का पाउडर डाल दिया, फिर पानी लाकर आग धुला दिया, तकलीफ देकर भी तकलीफ नहीं होने दिया। क्या है ये सब? वो क्या है ना, हमने पूरी जिंदगी तकलीफ में ही बिताई है, तो हम किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। लेकिन हमारा मुजरिम तो भाग गया ना, हमारी नौकरी चली जाएगी ना। नहीं जाएगी आपकी नौकरी, हम जोकू काका को लेकर आएंगे। आप दोनों यही रुके। जोकू, तुम ठीक हो? हाँ पली, ठीक हो? हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो जोकू, हम लोग बम्बई से भाग जाते। हाँ, यह पास में रेलवे स्टेशन है? हम लोग भाग जाते हैं बम्बई से बाहर। बाकी यहाँ जो लोग हैं जो करना है सो करे, अपन पे जाने। चलो। ठीक रहेगा पुलिस, चलो। मिलॉर्ड, तो अगली तारीख दे दीजिए ताकि पुरन के गुनहगारों को ढूंढ सके और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें। मिलॉर्ड, इससे दंगा भड़क जाएगा, दो चार को न्याय के नाम पर केस आगे बढ़ेगा। इससे ऊंची जाति वाले अफसर बना लेंगे और उन्हें लगेगा कि इस जात वाले हमें कमतर समझ रहे हैं और खून खराबा हो जाएगा। हो जाने दो खून खराबा। हाँ, हो जाने दो खून खराबा। हो जाने दो खून खराबा। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मिलॉर्ड, अगर खून खराबा होता है तो होने दो, कम से कम न्याय खून से सना हुआ ही मिले, लेकिन मिले तो, और न्याय जिस कीमत पर भी मिले मिलॉर्ड, वो कम है। इस केस की अगली तारीख 1 हफ्ते के बाद की दी जाती है। पुलिया काकी, देखिए इन्हें हमारे साथ जाने दीजिए। हाँ काकी, जोगू काका पुलिस के गिरफ्त में है। बिना कानूनी फैसले के वो कहीं भी नहीं भाग सकते हैं। नहीं, हम ये सब कुछ नहीं जाना था। हम खाली ही जाना था कि हमारे जोकू कुछ नहीं किए। हम जोकू को यहाँ से लेके जाइए। तो जोकू, देखिए काकी, हम जोगू काका को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन आपके साथ ऐसे भागने भी नहीं देंगे। हट, रोक के दिखा हमके। तो जो काकी, छोड़ दो रामा,
छोड़ दे करुणा, छोड़ दे ना माम का, लक्ष्मी छोड़ करुणा, छोड़ दे ना माम का, लक्ष्मी छोड़ दे ना माम, दमा छोड़ दे हमका, बात छोड़ दे हमके, दमा देख मारा था और जबरदस्ती छुड़ाएंगे ना तो हड्डी हड्डी टूट जाएगी, तुम्हें नहीं बता रहे हम। काका मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, चलिए मेरे साथ। छोड़ करुणा, लक्ष्मी छोड़ेगा, अरे कहीं ना छोड़ दे हमका, ये मेरे पति की जिंदगी का सवाल है, छोड़ दे हमके। काकी हम आपके पति को आपसे छीन नहीं रहे हैं, बल्कि जो सही है वो कर रहे हैं। अरे कुछ सही नहीं है, सही है ये हम जोखू को लेकर बम्बई से बाहर भाग जाए। छोड़ काकी, ये सही नहीं कर रही है तू, छोड़ दे हमका। अगर हड्डी हड्डी तोड़ के भी जाना पड़ा ना तो हम जाओ। तो तोड़ दीजिए, छुड़ा लीजिए हाथ। रब्बा छोड़ दे जोखू के, जोखू। रोइए मत काकी। पूरन काका, पूरन काका आप रोइए मत। आपसे जो छीन गया है वो तो आपको कोई लौटा नहीं सकता, ना मैं, ना ये दुनिया, ना ये अदालत। लेकिन हाँ, आपको न्याय जरूर मिलेगा, और न्याय यही अदालत देगी। न्याय मिल जाए भीम तो जीने की आस मिले, अब तो न्याय ही जीने की उम्मीद है। शुक्रिया सर, हम सबकी उम्मीद जिंदा रखने के लिए। वो तो ठीक है भीमराव, मगर केस खुलने और केस जीतने में फर्क है, और ये फर्क मिटाने में लोगों की उम्र गुजर जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। वकील साहब, जब सुबह हो गई हो तो अभी तक धूप क्यों नहीं निकली, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। सूरज उगा है, सुबह हो गई है, धूप भी दिख जाएगी। रुकिए जरा, केस रीओपन हुआ है, इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, इसके बाद भी अंतिम सुनवाई होना बाकी है, तो वो भी होगी, फैसला भी होगा और न्याय भी मिलेगा। आप इंतजार कीजिए। दरोगा जी इधर आइए। मेघनाथ जी, सर जी और शिशुपाल जी, आप लोग मेरे सामने आके खड़े होइए, आइए कुछ दिखाना है। भीमराव, तुम्हें क्या लगता है फरियाद करने वाले और न्याय के बीच सिर्फ कोर्ट होता है, अदालत होती है? नहीं, अब तुम्हें पता चलेगा कि न्याय और फरियादी के बीच पूरा तंत्र होता है, जो कुछ भी कर सकता है, और हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, अब हम कुछ से कुछ करके दिखाते हैं।
लगा लो पूरा जोर, दिला दो इंसाफ। भीमराव, सुना ना क्या कहा वकील साहब ने? केस शुरू होने और केस का फैसला आने के बीच बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। इसलिए अभी से पूरन का केस जीतने की गलतफहमी बिल्कुल मत पालना। ये केस तुमने शुरू किया है ना, इसे खत्म मैं करूंगा। ऐसे तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बजे ना हम सबको एक साथ देखकर, उससे तो यही लग रहा है कि हमें एकजुट देखकर डर गए हो तुम। मेघनाथ जी, ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर तो आप ही लगा रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं जोर लगाने के लिए। वकील साहब, केस जीतने के लिए सत्य अकेला काफी है, न्याय को जोर लगाने की जरूरत नहीं है। इंतजार कीजिए, इस केस का अंत कौन करेगा जल्दी पता चलेगा। तब तक आप सोचिए आपको क्या करना है, हम देखते हैं हमें क्या करना है। भीमराव, चलो आज मैं तुम सबको चाय पिलाता हूं। और पूरन, मैं बहुत जल्द तुम्हें भी चाय पिलाऊंगा। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना, साहिब मेरे ले जाओ इसे। अब हम भी चलते हैं, अब तक तो जोकू के एनकाउंटर की खबर आई ही होगी। चलो चलिए सेठ जी। ले जाइए इन्हें थाने और हम इन्हें छुड़ाने आएंगे, इज्जत और शान से। चल जोकू। मगर रमा, एक औरत होकर इतनी ताकत तुम में आई कहां से कि जोकू जैसे मर्द का हाथ नहीं छूटा? जोकू ने तो पूरी ताकत लगा दी होगी ना? नहीं छूटा, क्योंकि न्याय के सम्मान के लिए इन्हें आप तक पहुंचाना जरूरी था। लक्ष्मी, छोड़ दे के। काकी चल नहीं दे, कहते छोड़ दे के। ए काकी, छोड़ दे। ए हाथ छोड़, हाथ छोड़, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है आई, जो सही था वही कर रहे। कहाँ सही है? हाँ, हम जोकू को लेके बम्बई से बाहर जाते रहे तो ये सब जने हमके पकड़ के हिया ले आई और जोकू को पकड़ के रमा थाने ले गई। मगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि रमन ने आपके पति का एनकाउंटर होने से बचा लिया? अरे ये तो वही बात हुई ना, पहले सिर फोड़ो, फिर खून साफ करो और फिर चिल्ला चिल्ला कर कहो कि देखा कि कैसे हम खून साफ कर रहे हैं। दीदी, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। हम अंदर चलते हैं। अरे तुम सब लोग किसी को ढंग से जीने भी दोगे या नहीं? नहीं जीने देंगे, ये लोग केहू के भी ढंग से नहीं जीने देंगे। लेकिन आज हम पुलिया की कसम खा के कहित हैं कि अब जोकू का तो जो हश्र होना है घटना से वो होए, लेकिन अब से
कि भीमराव और उसके परिवार वालों के लिए सबसे बुरी हम बन जाइबे। याद रखना सब जने, देखना कि कैसे चुन चुन के हम बदला लेते हैं इन लोगों से। याद रखना कि फुलिया का कही थी, और याद रखेगा ये जमाना कि आज से भीमराव की सबसे बड़ी दुश्मन फुलिया। मेघनाथ जी, हवलदार से पूछते हैं कि जोखू को कैसे मारा। आइए आइए। हाँ चलिए, कुछ तो अच्छी खबर मिले। क्या हुआ, काम नहीं कर पाए? सर गए तो थे जोखू का एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन ये रमा बीच में आ गई, इसने बचा लिया उसको। ये रमा और भीमराव दोनों मिलकर हमारा मजाक बना रहे हैं। सर, अब सही से समझेंगे तो हम कानून का मजाक नहीं बना रहे, बल्कि कानून की मदद कर रहे हैं, और आपसे जो अन्याय और ज्यादती हो सकती है उससे आपको बचा रहे। ये दृश्य अद्भुत है। थाने के अंदर खड़े हम, और जो कानून की हिफाजत करने के लिए वचनबद्ध है वो कानून की तौहीन कर रहा है। और जो सामान्य है वो कानून बचाने की बात कर रहा है। ओ वकील साहब, आप निकलिए यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। ये थाना हमारा है और आप यहाँ बेवजह नहीं रह सकते। जाइए। जाता हूं। बस ये जो खेल खेल रहे हैं ना आप, कि जोखू का इनकाउंटर कर देंगे, उसे बंद कर दीजिए। अगर जोखू का इनकाउंटर हुआ तो आपके काले चिट्ठे का सारा ब्यौरा खोल कर रख दूंगा मैं। चलो भीमराव। दरोगा, इस पूना वाला का ना कुछ तो करना पड़ेगा। गले की हड्डी बनता जा रहा है ये। ये क्या करुणा, वहां तेरा पति पेट के दर्द से करा रहा है और तू यहाँ बैठी है। जा जा जाकर देख उसे। ऐसे ही चली जाएगी? बता। आई मैं समझी नहीं, ऐसे ही चली जाऊंगी मतलब? समझाती हूँ। क्या है ना करुणा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो दर्द सिर्फ देखने जाते हैं, और एक वो होते हैं जो दवा लेकर जाते हैं। दवा के पैसे है तो जा दवा लेकर। पैसे हैं कि नहीं? शायद नहीं होंगे। कैसे होंगे? कल भी नहीं थे तो आज कहां से आएंगे, है ना? दरअसल क्या है ना करुणा, तो भीम और भीम की लड़ाई में इतनी जुट चुकी है कि अपने और अपने परिवार के बारे में सोच ही नहीं पा रही है तू। पति दर्द से करा रहा है और कमाने वाली औरत काम पर नहीं गई है, और पति के दर्द के लिए दवा भी नहीं है। सोच ले, सोच ले। और हाँ करुणा,
वैसे बाला अभी ठीक है, बाला को अभी कुछ नहीं हुआ है। वो तो अपने भाई और बाबा के साथ घूम रहा है। पेट की तरह और भी बड़ी बीमारी हो सकती है, और तब पैसे नहीं रहेंगे तो बुरा लगेगा तुझे। सोच ले।